स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। दोस्तों, जिस तरह से हम पहले से आपको वादा किए थे कि बेल्ट्रॉन का जो वैकेंसी आया है उसका A to Z क्लास आपको इसी चैनल पे हम प्रोवाइड करेंगे और उसका फर्स्ट क्लास आज है। और आप लोग से कहेंगे कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक जितना आपको यहाँ से पढ़ाया जाएगा, जितना आपको हम यहाँ से बताएंगे, अगर आप कंप्लीट रूप से उसको याद कर लेते हैं या प्रॉपरली आप रेगुलर वीडियो देख के प्रॉपरली याद कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% इसी चैनल के माध्यम से होगा। अगर आप रेगुलर अपना टाइम इस चैनल पे देंगे तब आपको एग्जाम 60 नंबर का है, आपका पता है, और 60 नंबर से पासिंग मार्क्स कितना है 30%, यानी 30 नंबर। तो 30 नंबर नहीं, हम 60 में 60 लाएंगे और यहीं से लाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके बदले में हम पढ़ नहीं सकते। बहुत सारे चैनल वाले बोलते हैं कि आप यहाँ से पढ़िए, आप बहुत सारा नंबर लाइएगा। नहीं, हम आपको बोलेंगे कि हम आपको यहाँ से एक रास्ता देंगे, एक सजेस्ट करेंगे, एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कोर्स करवाएंगे। पढ़ना आपको है। अगर आपको सिलेक्शन बेल्ट्रॉन में लेना है तो आपको मेहनत से, लगन के साथ आपको हमारे क्लास को कंप्लीट रूप से रेगुलर बेसिस में रात के समय 9 बजे के करीब आपका क्लास होगा और आप रेगुलर बेसिस से उस क्लास को देखें। तो चलते हैं, आज हमारा फर्स्ट क्लास है बेल्ट्रॉन का, तो ज्यादा समय हम नहीं देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी ये फॉर्म को डाले होंगे, ताकि उनको हेल्प मिले। और आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हमको उससे ये दिखेगा कि आप हमारे चैनल में कितना पसंद करते हैं। तो कुल मिला के चलते हैं सिलेबस भी। आज पहला क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बेल्ट्रॉन का सिलेबस, क्योंकि अगर सिलेबस आपको पता होगा तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेबस पता होगा तभी आप एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि बिना सिलेबस का तैयारी किया हुआ सारा व्यर्थ जाता है। तो हम लोग पहले सिलेबस को समझेंगे कि सिलेबस है क्या। बेल्ट्रॉन का सिलेबस कोई बड़ा सिलेबस नहीं होता है, लेकिन आप अगर पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा तब। तो चलिए चलते हैं, हम लोग बोर्ड पे अपना आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि जो बेल्ट्रॉन बिहार सिलेबस, बेल्ट्रॉन सिलेबस 2024 टोटल कंप्यूटर से 10 टॉपिक आपको मिनिमम कंप्लीट करना है। अगर आप 10 टॉपिक मिनिमम कंप्लीट करते हैं तो बेल्ट्रॉन एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक क्या है? बेसिक ऑफ कंप्यूटर। अब बेसिक ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या आएगा, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस, है ना, आपका कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब किसमें आपका आ जाएगा? आपका आ जाएगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर। उसके बाद कंप्यूटर का लैंग्वेज, यानी जो हमारा कंप्यूटर है वो किस भाषा को समझती है। उसके बाद है आपका असेंबल वगैरह, कंप्यूटर का असेंबल कैसे हुआ, सबसे पहले कंप्यूटर में क्या आया। जैसे हम लोग जानते हैं ना एबेकस, लेकिन आपको पता नहीं होगा एबेकस से पहले भी हमारा सिस्टम का जो शुरुआत था बनने का वो हो चुका था। तो वो सभी आपको डीपली रूप में बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से धैर्य बना के इस वीडियो को देखिए और आने वाला क्लास रेगुलर वॉच करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो आता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे बहुत बड़ा चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है ये सब आपको हम बताएंगे, कैसे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, ये सारी चीजें इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो आपका विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप एलिमेंट क्या क्या है, लोकेशन फाइल एंड फोल्डर, कि फाइल एंड फोल्डर का लोकेशन हम लोग कैसे ढूंढते हैं या कैसे इसको लोकेट करते हैं, ये सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद है चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, आप अपने सिस्टम का सेटिंग में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सभी बातों को आपको बताया जाएगा। और जो सबसे अंतिम है ऑपरेटिंग सिस्टम में है वो है कि किस प्रकार से हम अपने सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के अंदर में इंस्टॉल करते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में ये सभी चीजों को आपको डीपली रूप से डिफाइन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तीसरा जो इसका आपका सिलेबस है वो है बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी एमएस वर्ड। आप लोग जानते होंगे बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, एमएस वर्ड, है ना, कि आप एमएस वर्ड में कैसे काम कर सकते हैं।
जैसे विंडोज प्रोग्राम क्या है, सॉरी वर्ड प्रोग्राम क्या है, एमएस वर्ड में कैसे हम लोग काम करते हैं, वर्ड प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आप लोग जानते होंगे, है ना। तो उसके डीपली के बारे में हम लोग यहाँ से एमएस वर्ड का प्रोसेसिंग क्या काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस प्रकार से, सभी वीडियो आपको हम देंगे। इसके बाद जो अगला आपका है वो है आपका फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट तो करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेटिंग कैसे करना, फॉर्मेटिंग में क्या क्या आता है इसको देख लेते हैं। तो अच्छा नहीं, आपको पहले यहाँ पे है मेल मर्ज, है ना, क्या है आपका मेल मर्ज, कि मेल मर्ज किस रूप से काम करता है, कैसे आपका ये होता है, फॉर्मेटिंग ही है ना। तो फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लें, इसको कंप्लीट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेटिंग में क्या क्या होगा, वर्किंग विथ टेक्स्ट, किस प्रकार से हम टेक्स्ट के साथ काम करें। मान लीजिए आप एबीसीडी लिखिए, एबीसीडी में अगर बोल दे बीच वाला वर्ड को रिप्लेस कर कैसे करिएगा, एबीसीडी में अगर बोल दे कि हमको येलो कलर वाला दो शब्द है उसको येलो कलर करना है, या आप बोलते हैं कि दो शब्द है इसका डबल अंडरलाइन करना है, या आपको बोलते हैं कि आपको वर्ड ओनली अंडरलाइन करना है, तो ये सब कैसे करेंगे ये सब आपको बताएंगे। उसके बाद स्पेलिंग ग्रामर चेकर कैसे होगा, कॉपी पेस्ट कैसे होता है, बुलेट्स नंबर वगैरह लगाना कैसे हम लगा सकते हैं, और टेबल वगैरह अगर क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये सभी आपको किसमें पढ़ना होगा, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है आपका मेल मर्ज, पांचवा क्या है मेल मर्ज। मेल मर्ज के अंदर में क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, यानी कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मेल मर्ज होते हैं। उसके बाद है क्रिएटिंग डाटा सिक्योर, हम अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका क्रिएटिंग मेलिंग लेबल, कि अपने क्रिएटिंग मेलिंग लेबल को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर है आपका मार्जिंग डाटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग डाटा मार्जिंग कैसे करते हैं। तो ये सब आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो मेल मर्ज का जो टॉपिक मिलेगा उसके अंदर ये सब आपको पढ़ाएंगे। अगला जो हमारा है वो है बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, है ना। 6 में क्या है, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। अब जैसे स्प्रेडशीट का नाम आता है हम तुरंत जानते हैं कि ये एमएस एक्सेल का वर्क होगा, और एमएस एक्सेल जो होता है बेसिक कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कामों को किया जाता है, जैसे ऐड करना, रिमेनिंग वर्कशीट करना, आपका मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, तो ये सब आपका फॉर्मूला हो गया। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं अपने वर्कशीट को हम, रीसाइज, जैसे रो पता है ना कि एक्सेल में क्या होता है, रो और कॉलम होता है, तो रो कॉलम को रीसाइज क्या हम कर सकते हैं, क्या अपने अकॉर्डिंग हम अपने कॉलम और रो को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, क्या हम दो कॉलम को पूरा मर्ज कर सकते हैं, तो ये सब हम एक्सेल में सीखेंगे, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट में सीखेंगे। अगला जो है आपका वो है 7वां, वो है क्या, फॉर्मेटिंग वर्कशीट। अब वर्कशीट तो हम बना लिए एक्सेल का, उसको फॉर्मेटिंग करना है। अब फॉर्मेटिंग में क्या क्या आएगा, जैसे टूलबार को फॉर्मेटिंग करना है, सेल आपका है सेल को फॉर्मेटिंग करना है, रो एवं कॉलम को आपको फॉर्मेटिंग करना है, वर्कशीट का स्टाइल को चेंज करना है, और प्रोटेक्ट एवं अनप्रोटेक्ट वर्कशीट को हमको करना है। तो ये कहाँ मिलेगा, फॉर्मेटिंग वर्कशीट में आपको। नेक्स्ट जो हमारा 8वां है वो है फॉर्मूलाज, फंक्शन एंड चार्ट। आपका जो 8वां मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा, फॉर्मूला, फंक्शन एवं चार्ट, है ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इसको लोग देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या क्या होगा आपका, फॉर्मूला एंड फंक्शन होगा, कॉपी ए फॉर्मूला, एक कॉपी कैसे फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। फिर है आपका टाइप ऑफ फंक्शन, कि कैसे फंक्शन काम करता है। टाइप ऑफ चार्ट, जैसे आप लोग चार्ट जानते हैं, तो मान लीजिए चार्ट में कौन कौन आएगा, पाई चार्ट आएगा, बार चार्ट आएगा, कॉलम चार्ट आएगा, है ना, पिरामिड आता है। तो ये सब प्रकार जो होती है उस प्रकार को आपको क्लियरली करेंगे। उसके बाद आपका है ऑटो शेप्स एंड स्मार्टा। अब आकृति भी तो होती है, तो एक्सेल में या वर्ड में या पावर पॉइंट में जो आकृतियों को हम लोग लेते हैं ना, उसको हम लोग शेप्स कहते हैं इंग्लिश में। तो वो शेप्स में कौन कौन सा शेप्स इंपोर्टेंट है, क्या क्या शेप्स का नाम है, ये सभी को हम लोग डीपली इसमें पढ़ेंगे इसको। और जो 9वां आपका है टॉपिक वो है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट, जिससे पीपीटी, है ना। आपके पास, हमारे पास तो बोर्ड पीपीटी का है नहीं, आपको हम तो ऑफ बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। तो जो बहुत सारे सर जो होते हैं ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जिनका लिखने का जो मेहनत नहीं करते हैं, कि नहीं, आपने लिख के रखे हुए एक आदमी को अब बस पता चल गए। तो जो
अपने आप वो आता है एक क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट किए दूसरा क्वेश्चन आया, फिर नेक्स्ट किए तीसरा क्वेश्चन आया, तो इसे हम बोलते हैं पीपीटी, है ना। तो वो पीपीटी बनता है कहाँ पे, वो बनता है पावर पॉइंट पे। तो उस पावर पॉइंट को हम लोग एकदम पोस्टमार्टम कर देंगे, उसका पूर्ण रूप में बढ़िया से हम लोग इसको देखेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो किस प्रकार स्लाइड को हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके व्यू, स्लाइड सोर्टर व्यू, उसमें 2-3 व्यू और होता है, नोट्स पेज व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, ड्राफ्ट व्यू होता है, वो सब बताएंगे आप लोग को। लेकिन जो सिलेबस में आपका दिया है वो है स्लाइड सोर्टर व्यू, कैसे हम करते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद है चेंजिंग स्लाइड लेआउट। लेआउट मतलब क्या होता है, उसका पेज का आकार, उसको चेंज कर सके हम, जो स्लाइड आप लिए पावर पॉइंट में उसके आकार को कैसे चेंज करें, इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। फिर है मूविंग बिटवीन स्लाइड, एक स्लाइड को दूसरे जगह पे कैसे हम मूव कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे, है ना। तो ये सब किसमें आ जाएगा, आपका क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस में आएगा। और अंतिम जो आपका रहेगा टॉपिक वो है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। अब है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, यानी इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि आप सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो आपको आसान लग रहा होगा ये चैप्टर, लेकिन सबसे हार्ड चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आपको रूल नहीं पता है। जैसे आपको बताएं हम एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। इससे क्या होता है, आप जो फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजते हैं, या फेसबुक के माध्यम से भेजते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं, तो इसका एक प्रोटोकॉल होता है, और उसी प्रोटोकॉल के तहत हम लोग फाइल को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये आपका डीपली है। जैसे नेट चल रहा है तो क्या है, यूआरएल क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, वेब क्या होता है ना, सर्च बार क्या होता है। तो इंटरनेट में आपको ये सब बताया जाएगा, इसलिए इसको नाम दिया गया इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। अब आपके सिलेबस से क्या पढ़ना है इसको, जैसे गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट, कैसे हम इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार होते हैं, मतलब वाईफाई हो गया, लैंडवेयर हो गया, है ना, ये सब माध्यम हो गया। उसके बाद इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, फिर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस और वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट सर्विस। तो ये टोटल कुल मिला के आपका क्या है, सिलेबस है। इसके अलावा आपको हम एनसीईआरटी भी उपलब्ध कराएंगे बहुत जल्दी, हमारे ही चैनल के थ्रू से देंगे। टेलीग्राम का चैनल रहेगा मेरा, टेलीग्राम उस लिंक में देंगे, वहां पे आप लोग जुड़िएगा। टेलीग्राम में आपको बाय नोट्स हम देंगे, कोई फी आपको पेमेंट नहीं करना है, आप फ्री में पढ़िए हमारे चैनल पे, और फ्री में आपको A to Z क्लास दिया जाएगा। लेकिन बस आपसे यही मांगेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति हमसे जुड़े। और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल से अधिक स्टूडेंट इसमें जॉब ले। लेकिन 2 काम इसके साथ आपको और करना है। आप बोलिए सर क्या इतना पढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि इतना पढ़ा देंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन इसके अलावा क्या करना है, तो आपको मंगल फॉन्ट लेमिंगटन लेआउट पर रेगुलर 2 घंटे का टाइपिंग करना है। आप रेगुलर टाइपिंग आपको 2 घंटे का करना है, जिसमें से आप 1 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा हिंदी का टाइपिंग करें। रेगुलर अभ्यास करिएगा तो आपका स्पीड बेहतर होगा, आपके अंदर जो डर वहां उत्पन्न होता है एग्जाम हॉल में, वो डर आपका निकल जाएगा पहले से। मान लीजिए अगर 30 का मांगा है स्पीड, आप घर बैठे 50 कर ले रहे हैं, तो आपके अंदर जो डर है वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इस डर को भगाने के लिए हम लोग के पास एक ही उपाय है, और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और ओनली फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे, है ना। और रेगुलर बेसिस पे एक आप नया कॉपी लीजिए, नोट्स बनाइएगा, जो भी पढ़ाएंगे उसका नोट, क्योंकि हम तो आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे, मतलब ऑफ बोर्ड पर, है ना। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हम आपको लिख के पढ़ाएंगे, तो आप भी उसमें क्या करिएगा, लिखने का काम करिएगा। जब हम समझा रहे होंगे तो उसमें आप अपना पेन कॉपी कलम रख के ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा और समझिएगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका बेल्ट्रॉन के एग्जाम में जो भी सिलेबस है, एक भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं, पूरा कवर करवा देंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।